पकौड़ा वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरिट का सम्मान करना होगा, करना होगा, करना होगा, प्रतिभा का सम्मान करना होगा, करना होगा, करना होगा। क्या कहेंगे उनको? उनको समझ में नहीं आता मेरिट क्या होता है। मेरिट समझ में आता है, उनको सब समझ में आता है। ये मेरिट और नॉट मेरिट का खेल उन्होंने ही क्रिएट किया था, जिसमें वो खुद फंस गए। पकौड़ा तल रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार की मंशा थी और चाहत थी कि बिहार के पढ़े लिखे नौजवान साथियों की तो उनका जिनका जो शुरू से अधिकार रहेगा आज उनके फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी के भी फॉलो कर रहे हैं कि चलिए आपके सपना को हम लोग पूरा कर दिए। नमस्कार, प्रदेश बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आज हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां की एसटीईटी छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज इनके प्रोटेस्ट का 8वां दिन है और ये मेरिट वाले स्टूडेंट को शिक्षा मंत्री की तरफ से इनके मेरिट लिस्ट को अर्थहीन बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ये कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार ही है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे एसटीईटी के स्टूडेंट इस बात को सीरियस ले लिए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है और ये क्या कुछ कह रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी? जी, आज हम लोग पकौड़ा इसलिए तल रहे हैं कि हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे। अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगा तो पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन अगर एकेडमिक बेसिस पर परीक्षा होगी, एकेडमिक बेसिस पर नियुक्ति होगी तो अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक बन जाएंगे और हम मेरिट वाले पकौड़ा तलेंगे। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले साल कहे थे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। क्या आप लोग चीज को बहुत सीरियस ले लिए हैं? हाँ, नहीं, वो मामला तो है ही, लेकिन हमारा इसका उद्देश्य अलग है। ये उद्देश्य अलग है, ये उद्देश्य अलग है। सरकार की तरफ से क्या शिक्षा मंत्री आपके मेरिट लिस्ट को अर्थहीन बता रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरिट अर्थहीन है तो आज मेरिट वाले शिक्षक पकौड़ा तल रहे हैं और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और इसीलिए हम ये आज काम कर रहे हैं और ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो पढ़ाने वाले शिक्षक पकौड़ा तलेंगे और पकौड़ा तलने वाले लोग स्कूल में पढ़ाएंगे, अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक बन जाएंगे। तो सेंट्रलाइज होगी और डिग्री दिखाओ नौकरी पर नहीं होगी, सेंट्रलाइज होगी और स्टेट मार्क्स पे बहाली होगी। सर, आप पकौड़ा क्यों तल रहे हैं? क्या पकौड़ा तल रहे हैं? इसलिए कि बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए कि आयोग शिक्षक जो जाएंगे तो आयोग के बच्चे निकलेंगे, आयोग के बच्चे निकलेंगे तो क्या करेंगे? पकौड़ा छानेंगे। इसलिए हम लोग जो शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं, जो मेरिट में है वो जाएंगे तो योग्य बच्चे होंगे और IAS ऑफिसर बनेंगे। इसलिए हम लोग पकौड़ा छान रहे हैं। शिक्षा मंत्री आपके मेरिट को अर्थहीन बता रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे उनको? वो उनको समझ में नहीं आता है मेरिट क्या होता है। मेरिट समझ में आता है, उनको सब समझ में आता है। मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थियों को सरकार एक तरफ नजरअंदाज कर रही है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग का बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम बन चुका है कि मेरिट में आते हुए भी हम लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं भी है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। मैम, पकौड़ा क्यों तल रही है? बेरोजगार हो गए हैं तो क्या करें, पकौड़ा तल के बेच रहे हैं रोड पे, क्या कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री आपके मेरिट लिस्ट को अर्थहीन बता रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा मंत्री अर्थहीन बता रहे हैं या नहीं बता रहे, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। ये मेरिट और नॉट मेरिट का खेल उन्होंने ही क्रिएट किया था, जिसमें वो खुद फंस गए। तो उनको खुद पता नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं, जो वो बोलते हैं वो सुन नहीं पाते हैं और अगले ही दिन अपना बयान बदलना पड़ता है उन्हें। तो उनकी खुद कोई नीति और नियत है ही नहीं, कोई दीन ईमान है नहीं। उनके बारे में ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है। हमें हमारा जस्ट राइट चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, ऐसे कैसे नहीं लिया जाएगा। बस यही होगा कि वो थोड़ी तालमेल करेगी, थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएगी और घमंड तो सरकार के अंदर बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत खोखला सा घमंड है। अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं और शासक बन के बैठे हुए हैं। आप पिछले 8 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन दिया गया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने अभी तक कोई भी बयानबाजी इस पे उनकी आई नहीं है, बल्कि इस चीज को कवर अप करने के लिए वो यहाँ के सोफिस्टिकेटेड लोगों के बीच में, सूटेड बूटेड लोगों के बीच में AC कमरों में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
कुछ खास मीडिया रिपोर्टर से, कुछ जर्नलिस्ट से बात करके अपनी सफाई पेश करते ताकि इन सारी चीज़ों को, असलियत को कवर अप कर सके। पर असलियत कब तक छिपेगी? हर रोज सरकार की जो नीति है और जो उनकी नाकामी है वो पेपर्स में और प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में मतलब बिल्कुल उजागर हो रही है, लेकिन सरकार के अंदर शर्म बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों तल रहे हैं? पकौड़ा तल रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार की मंशा थी और चाहत थी कि बिहार के पढ़े लिखे नौजवान साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहे थे पकौड़ा तलना रोजगार है जी, तो उनका जो जिनका जो शुरू से अधिकार रहेगा आज उनके फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी के भी फॉलो कर रहे हैं कि चलिए आपके सपना को हम लोग पूरा कर दिए। क्योंकि युवा नौजवान पढ़ लिख जाएगा ना तो उनको मूर्ख लोग को कुर्सी पर बैठने नहीं देगा, हर 5 साल पे बदल के रख देगा। 8 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई एक्शन? पक्ष और विपक्ष सब कान में तेल डालकर सो गया है, उन्हें किसी तरह से असर नहीं है कि युवा मरे या भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के कोई मतलब नहीं है कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है। उन लोग को दारू, सिर्फ दारू की बात करते हैं जो सफल नहीं है, बस उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अपने एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार को किस तरह से ब्लेम किया जा रहा है, उनके तरफ से एजुकेशन सिस्टम पे सीधा सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अपने कारनामों को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। 8 दिनों से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही किसी तरह का एक्शन लिया गया है। तब आगे देखने वाली बात होगी कि यह प्रोटेस्ट कब तक चलता है और सरकार इसको लेकर क्या कुछ करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गणदेश बिहार। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं आत्मजा, धन्यवाद।